हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का यह वीडियो आप सभी विद्यार्थी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो पे मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि झारखंड पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग कब से शुरू होने वाला है। इसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि काउंसलिंग का जो फी लगने वाला है वो कितना लगने वाला है। हर एक कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, ST SC EWS जनरल कैटेगरी, हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे फी पेमेंट रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जब आप लोग काउंसलिंग कीजिएगा, ठीक है, तो काउंसलिंग करते वक्त आपको कितना कॉलेज मैक्सिमम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कितना ब्रांच आप सेलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे कि आज की इस वीडियो पे काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है। तो अभी तो काउंसलिंग का डेट जारी नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको 2020 जो 2021 वाला काउंसलिंग हुआ है उसी के माध्यम से मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा कि एक डमी काउंसलिंग आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम चैनल को ओपन कीजिए, ठीक है। और सिंपली आप टेलीग्राम को ओपन करने के बाद सिंपली सर्च कर सकते हैं शिवम स्टडी यूनियन, और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर और एक काम कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी के लिए बनाया गया है पर्सनल, ठीक है। तो आप लोग सभी पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, तो आप अवश्य से ज्वाइन कर ले। यहाँ पे आपको पल पल की पॉलिटेक्निक की खबर मिलेगी, साथ ही साथ जो भी आपका डाउट रहेगा यहाँ पे आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ अलग अलग जिला के स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े रहेंगे, तो आप उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाकर के जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो जैसा कि आपको भी पता है कि JCCB बोर्ड की तरफ से अभी तक काउंसलिंग को लेकर के कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है। तो ऐसे में आप लोग इंतजार कर रहे हैं लगातार और परेशान हो रहे हैं कि काउंसलिंग का डेट कब तक जारी किया जाएगा, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं 15 अगस्त से पहले काउंसलिंग का नोटिस बहुत कम चांस है आने का, ठीक है। 15 के बाद ही आपका काउंसलिंग का डेट जारी किया जाएगा, ठीक है। 15 के बाद ही आपका काउंसलिंग का नोटिस जारी किया जाएगा, ठीक है। तो 15 से पहले बहुत कम चांस है। तो अभी आपके पास समय बचा हुआ है, तो आप लोग के पास जो समय बचा हुआ है, ठीक है, उस समय को आप लोग यूटिलाइज कीजिए। यूटिलाइज कैसे करना है कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, ठीक है। आपको अपने रैंक के अनुसार कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है उसको लेने के लिए आप अच्छे तरीके से एनालाइज कीजिए। जो भी आपको कॉलेज पसंद है कि उस कॉलेज में पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, सभी तरीके से पता कीजिए, ताकि क्योंकि आपको 3 साल वहाँ पे डिप्लोमा करना है, ठीक है। हमें तो नहीं करना है, इसलिए आपको एनालाइज करना होगा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज कैसा है। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी कॉलेज आपका ड्रीम कॉलेज है, ठीक है, उसके बारे में अच्छे तरीके से तहकीकात कीजिए, ओके। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा दूसरा टॉपिक था कि काउंसलिंग का फी कितना लगता है, ठीक है। तो पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, काउंसलिंग के डेट को लेकर के 15 के बाद ही आपका डेट जारी किया जाएगा, ठीक है। और काउंसलिंग का फी कितना लगता है उसके बारे में अगर बात करें तो जो भी ST कैंडिडेट हैं या फिर SC कैंडिडेट हैं या फिर गर्ल्स कैंडिडेट हैं, ठीक है। गर्ल्स कैंडिडेट में जनरल OBC सारे गर्ल्स आ जाते हैं, ठीक है, जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो इन सभी के लिए 250 रुपया फी रखा गया है, ठीक है। काउंसलिंग का फी 250 रुपया रखा गया है, ओके। और अगर बात करें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए या फिर EWS कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए या फिर जो BC1 है या फिर BC2 है, ठीक है, इन सभी कैटेगरी के बारे में अगर बात करें तो इन सभी को 400 पेमेंट करना होगा, ठीक है। 400 रुपीज़ काउंसलिंग का फी लगता है, ठीक है। इस बार भी आपका इतना ही लगेगा, ओके। तो ये फी को लेकर के भी आपका डाउट क्लियर है। अब तीसरा जो मैंने आपको बताया था कि किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंसलिंग में कितना कॉलेज मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रहता है, ठीक है। तो आप अपने रैंक के अनुसार जितना कॉलेज आपको सेलेक्ट करना हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्री सीट PPP मोड का कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रहता है। जो ब्रांच अलग अलग कॉलेज में रहता है तो आप उसको वो कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक मैं इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बता दूं, अभी आपके पास समय है, उस समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए। तो जैसे कि सपोज कीजिए आपका जो बेस्ट ब्रांच है, आपको मन है कि मैकेनिकल ब्रांच हमको लेना है, ठीक है। तो आप एनालाइज कीजिए कि झारखंड में कौन कौन सा कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच है, ठीक है। अगर और इसी प्रकार से अगर आपको सिविल ब्रांच लेना है तो इसी प्रकार से जो भी आप
को ब्रांच लेना है, ठीक है, या फिर जो भी कॉलेज लेना है आप उसके अनुसार से एनालाइज कीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, कोई अगर आपको गाइड नहीं कर पा रहा है तो ऐसे में आप कमेंट करके बताइए कि मैकेनिकल का पॉलिटेक्निक कॉलेज कितना है, सिविल का पॉलिटेक्निक कॉलेज कितना है, आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको 100% उसका रिप्लाई दूंगा, या फिर हो सके तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको 100% जो भी आपका डाउट होगा वो उसको क्लियर कर दूंगा, ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ साल पहले ऑफलाइन आप लोग का काउंसलिंग चलता था, ठीक है। अभी ऑनलाइन काउंसलिंग हो रहा है, लेकिन कुछ साल पहले ऑफलाइन काउंसलिंग चलता था, जिसमें कि आपको रांची बुलाया जाता था काउंसलिंग करने के लिए, ठीक है। काउंसलिंग के लिए आपको रांची बुलाया जाता था, लेकिन अब क्या है कि 2-3 साल से अब आप लोग का ऑनलाइन काउंसलिंग कर दिया गया है। अब आप घर बैठे ही काउंसलिंग कर पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके लिए आपको कॉलेज जाना होता है, ठीक है। तो अब तो आपको दिक्कत नहीं होगा काउंसलिंग करने में, तो आप घर बैठे अपने फ़ोन के माध्यम से काउंसलिंग कर लीजिएगा, या फिर आप साइबर कैफे के माध्यम से काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग आपके किस वेबसाइट पे होगा, तो अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे देख लीजिए JCCE, ठीक है, JCECE, जिसका फुल फॉर्म है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। तो इसी वेबसाइट पे जाकर के आपको काउंसलिंग करना होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे उसके बाद फिर इस वेबसाइट को ओपन कीजिएगा, उसके बाद आपको एक इस तरीके का बैनर देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी तो काउंसलिंग का डेट जारी नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको पहले से ही काउंसलिंग का नॉलेज दे देता हूँ ताकि आपको जो आने वाला समय है उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से आपको बैनर शो होगा, उसमें आपको यहाँ पे 2021-22 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो उसी प्रकार से वहाँ पे 2022-23 लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक 2022 लिखा हुआ रहेगा, और उसके बाद क्लिक हियर के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है, इसको लेकर के आपको एक डाउट आ रहा होगा कि फर्स्ट राउंड क्या होगा, मतलब कि सेकंड राउंड भी होगा क्या? जी हाँ, सेकंड राउंड भी होगा। अगर सेकंड राउंड काउंसलिंग में भी अगर सीट बच जाता है तो थर्ड राउंड काउंसलिंग भी होगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आप लोग करते हैं, उसके बाद आपका जो एडमिशन होता है, एडमिशन करने के बाद भी अगर सीट अवेलेबल रहता है, सीट खाली रहता है, ठीक है, तो उसके बाद सेकंड राउंड काउंसलिंग होगा। सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद फिर थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा अगर सीट बचेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से आगे प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको JCCE बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो क्योंकि अभी तो आपका अकाउंट क्रिएट यहाँ पे नहीं होगा, तो अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक बगल में ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्टूडेंट कैन गेट यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम दिस लिंक, ठीक है। तो आपको इसके लिए यहाँ पे क्लिक हियर के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें कि यहाँ पे आप यहाँ पे इस वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एडमिट कार्ड आप निकाल लीजिएगा, एडमिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड में एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ रहेगा, या फिर जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे उस समय आपका एप्लीकेशन नंबर जो है उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे जैसे एंटर करते हैं उसके बाद फिर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो जैसे ही आप एंटर करते हैं उसके बाद आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है, ठीक है, उस पर आपका लॉगिन ID एंड पासवर्ड सेंड कर दिया जाता है, ओके। तो फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आपका लॉगिन ID और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा उसके बाद आपको सिंपली बैक टू होम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन सबसे पहले जैसे ही आप फिर से आपको लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर आप यहाँ पे लॉगिन ID एंड पासवर्ड दे करके फिर आपका अकाउंट जो है वो देखिए, जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि आप साइन इन कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल एड्रेस दे करके, और जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जो भी आपको पासवर्ड मिला होगा उसके थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको सबसे पहला प्रीव्यू फॉर्म के ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप प्रीव्यू फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जैसे ही आप
फिर सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा मेक पेमेंट, ठीक है। तो काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फी रखा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे ही मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आप अपने जो भी आपका कैटेगरी है उसके अनुसार आप यहाँ पे पेमेंट कर दीजिएगा, 400 रुपया या फिर 250 रुपया, ठीक है। तो आप जैसे ही पेमेंट कर देते हैं 400 रुपया, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन क्या रहेगा कि कोर्स प्रेफरेंस का, ठीक है। आपको कॉलेज सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन अब मिल जाएगा, चॉइस फिलिंग अब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे इस वाले, जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करने को मिलेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे कोर्स का नाम, जो भी कौन सा कोर्स है पॉलिटेक्निक, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कौन सा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट है या फिर पीपीपी मोड का कॉलेज है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से आप ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा कॉलेज है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाद आपको और एक ऑप्शन देखने को मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पे ऐड टू लिस्ट, ठीक है। ऐड टू लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके अलग अलग आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं अनलिमिटेड, ठीक है। अगर आपका रैंक कम है तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच सेलेक्ट कीजिएगा, पीपीपी मोड हो या फिर गवर्नमेंट, सारा कॉलेज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल ही जाए, ठीक है। अगर आपका रैंक 6000 है, 7000 है, 8000 है, ऐसे में आप जितना कॉलेज हो सके उतना कॉलेज आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से आप एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। वो तो आपको आगे बता दिया जाएगा, ठीक है, एक अलग से वीडियो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन ये अभी आपको एक ऊपर से मैं आइडिया दे दिया हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और जो भी आपके मन में सवाल है आप कमेंट करके पूछिए, मैं 100% उसका रिप्लाई दूंगा। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।